वेलकम बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आपका। सेमीकंडक्टर वाला चैप्टर अपने कर रहे थे, तो आज अपने बिना किसी टाइम के स्टार्ट करते हैं। आज अपने बेटा करेंगे बैंड थ्योरी ऑफ एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो आज अपने एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर पढ़ने वाले, इसके साथ में बैंड डायग्राम भी एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के पढ़ने वाले, और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जो है उसके टाइप्स भी कवर करने वाले, सारे के सारे अपने एक ही वीडियो में। सबसे पहले बात करते हैं, तो पहली बात तो होती है एक्सट्रिंसिक कौन से होते हैं। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर वो होते हैं बेटा जो जिसके अंदर प्योर होते हैं। प्योर का मतलब सिलिकॉन जर्मेनियम, उनके अंदर किसी भी टाइप की डोपिंग नहीं होती, मिलावट नहीं होती, जिसकी वजह से उनको इंट्रिंसिक बोलते हैं। और अगर आप प्योर वाले सिलिकॉन जर्मेनियम के अंदर या प्योर जो सेमीकंडक्टर्स है उनके बीच में अगर उनमें आप इंप्योरिटी ऐड कर देते हो, उसको अपने डोपिंग बोलते हैं। और ऐसी डोपिंग की वजह से जो सेमीकंडक्टर बनते हैं उनको बोलते हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। सबसे पहले क्वेश्चन बनता है नीड फॉर डोपिंग। डोपिंग की नीड क्या है? तो आपको पता है कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है वेरी लो कंडक्टिविटी एट रूम टेम्परेचर। अपने को पता लगा रूम टेम्परेचर पे जो लो कंडक्टिविटी है, क्योंकि प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था काफी टेम्परेचर बढ़ाओगे तो उतने ज्यादा चार्ज कैरियर्स इंक्रीज होंगे, उतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स फ्री होंगे, उतने ज्यादा। अब प्रॉब्लम क्या आती है रूम टेम्परेचर पर, यानी अप्रोक्स जो अपना 25 डिग्री सेंटीग्रेड मान लो या 40 डिग्री सेंटीग्रेड, ये कम टेम्परेचर है। कम टेम्परेचर है तो प्योर जो सेमीकंडक्टर्स है उनके अंदर उतने ज्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं हो पाएंगे, तो उतनी ज्यादा कंडक्टिविटी शो नहीं करते। इसकी वजह से नॉट सुटेबल फॉर प्रैक्टिकल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। लो कंडक्टिविटी है तो किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के अंदर यूज करना थोड़ा सा मुश्किल है। सॉल्यूशन क्या है? थोड़ी सी अमाउंट, एड स्मॉल अमाउंट ऑफ इंप्योरिटी ऐड कर दो, जिसको अपने बोलते हैं डोपिंग। क्या बोलते हैं? डोपिंग बोलते हैं। जिसकी वजह से आप क्या कर सकते हो, उसके अंदर जो फ्री चार्ज कैरियर्स है, दो टाइप के होते हैं, होल्स या इलेक्ट्रॉन्स, दोनों में से किसी चीज को अपने क्या कर देते हैं बेटा, डोपिंग की वजह से इंक्रीज कर देते हैं। डोप्ड मटेरियल आर कॉल्ड एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, यानी ऐसे सेमीकंडक्टर जिसमें डोपिंग की गई है उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं बेटा, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। अब डोपिंग एंड डोपेंट की बात करते हैं। डोपिंग डेलिब्रेट एडिशन ऑफ इंप्योरिटी फ्यू पीपीएम। इसका मतलब डोपिंग का मतलब होता है किसी स्पेसिफिक जो अपने पास जो जरूरत है उस इंप्योरिटी को ऐड करना, लेकिन इसकी जो रेंज होती है, रेंज का मतलब जो इंप्योरिटी ऐड करते हैं वो होती है पीपीएम, पार्ट्स पर मिलियन। मतलब बहुत कम इंप्योरिटी ऐड करते हैं, पर मिलियन में छोटा सा पार्ट यूज करते हैं। इंप्योरिटी एटम्स जो होते हैं उनको डोपेंट बोलते हैं। जो इंप्योरिटी वाले एटम हम ऐड करें उनको क्या बोलते हैं? डोपेंट बोलते हैं। डोपेंट मस्ट बी। अब इंपॉर्टेंट बात यह है कि डोपेंट कैसा होना चाहिए। डोपेंट एक तो नॉट डिस्टॉर्टेड क्रिस्टल लैटिस, यानी जो प्योर वाला सिलिकॉन का क्रिस्टल स्ट्रक्चर है, जो लैटिस है, लैटिस का मतलब उसका जो जाल है उसको खत्म ना करे वो, उस जाल के अंदर है, मतलब समझ में आ जा कि उसके अंदर अच्छे से मिक्सअप हो जाए, उस जाल को खत्म ना करे। उसके बाद में हैव नियरली सेम एटॉमिक साइज एज सिलिकॉन जर्मेनियम। सिलिकॉन जर्मेनियम के अंदर आप मिक्स कर रहे हो तो ऐसी डोपिंग होनी चाहिए कि उसका साइज उसकी रेंज का हो। रेंज का क्यों? क्योंकि अगर वो जो लैटिस के अंदर एक बड़ा क्रिस्टल डाल दोगे, आप बड़ा एटम डाल दोगे, तो वो तो मिक्सअप नहीं हो पाएगा ना, उस लैटिस को डिस्टॉर्ट कर देगा, उस स्ट्रक्चर को डिस्टॉर्ट कर देगा। तो सेम साइज का होना चाहिए। डोपिंग इंक्रीज कंडक्टिविटी। डोपिंग से तीन चीजें होनी चाहिए। डोपेंट के पास तीन प्रॉपर्टी होनी चाहिए। पहला, जो क्रिस्टल लैटिस को डिस्टॉर्ट ना करे, लैटिस मतलब जाल, मतलब उसका जाल। दूसरा, सेम साइज का होना चाहिए अप्रोक्स। और तीसरा, डोपिंग करने के बाद कंडक्टिविटी इंक्रीज होनी चाहिए। इंक्रीज ही नहीं होगी फिर अपनी डोपिंग करने का फायदा नहीं। अब टाइप ऑफ डोपेंट्स की बात करते हैं। जो ग्रुप 5 की है पेंटावेलेंट, जिसमें से आर्सेनिक आ गया और ये एंटीमनी आ गया और फास्फोरस आ गया। ट्राइवेलेंट हो सकता है थर्ड ग्रुप के बोरॉन, एल्यूमिनियम और इंडियम, एल्यूमिनियम एंड इंडियम, ठीक है। चॉइस बेस्ड ऑन वैलेंसी एंड एटॉमिक साइज। अब अपने एटॉमिक साइज के हिसाब से करते हैं। जैसे मान लो आप जर्मेनियम के अंदर मिक्स कर रहे हो तो एटॉमिक साइज भी उस रेंज का होना चाहिए, जर्मेनियम के आसपास के साइज का ही मिक्स करना पड़ेगा। और अगर आप सिलिकॉन के अंदर मिक्स कर रहे हो देन डोपिंग आपको सिलिकॉन के साइज की करनी पड़ेगी। ये नहीं है कि आप सिलिकॉन के साइज में बड़े साइज की कोई डोपिंग कर रहे हो। डन। तो दो टाइप के अपने पास डोपेंट हो सकते हैं।
अब इसके हिसाब से पहला बनता है बेटा एन टाइप सेमीकंडक्टर, जिसको बोलते हैं पेंटावैलेंट डोपिंग से जो बनता है एन टाइप सेमीकंडक्टर। यानी अगर आप डोपेंट हैज 4 वैलेंट इलेक्ट्रॉन होते हैं और 4 इलेक्ट्रॉन फॉर्म कोवैलेंट बॉन्ड, फिफ्थ इलेक्ट्रॉन इज लूजली बाउंड। यानी मैं सिंपल वर्ड में बताता हूं, जैसे अपने एग्जांपल देखते हैं, सिलिकॉन की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं बेटा? सिलिकॉन की बात करते हैं। करें बेटा? करें सर, सिलिकॉन की बात करते हैं। सिलिकॉन के केस के अंदर अपने प्रीवियस वीडियो में देखा, ये सिलिकॉन हो गया अपने पास, ये सिलिकॉन हो गया, ये अपने पास सिलिकॉन हो गया। मैं बार बार इलेक्ट्रॉन्स तो नहीं बनाऊंगा, ठीक है? तो इसकी वैलेंसी जो होगी 4 होगी, सभी की वैलेंसी क्या है? 4 होगी। ये इसके साथ बाउंडेड है, इसके साथ, इसके साथ, इसके साथ, इसके साथ। और ये मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया भी था कि सर ये एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन्स है, यहाँ पे कोवैलेंट बॉन्ड बना रहे हैं। कौन से बना रहे हैं? कोवैलेंट बॉन्ड बना रहे हैं। डन 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 डन। ये लो बेटा, ये क्या है सर? इसमें लगे रहोगे क्या करे बेटा? करना पड़ेगा, इलाज नहीं है। डन। अब जब क्या होता है बेटा, आप 4 वाले में, यानी जिसकी वैलेंसी 4 है उसके अंदर मिक्स करते हैं बेटा। सिलिकॉन के अंदर क्या मिक्स करते हैं? हम करते हैं पेंटावैलेंट को। किसको बेटा? पेंटावैलेंट को मिक्स करते हैं। पेंटावैलेंट जो भी डोपेंट 5 वैलेंस पेंटावैलेंट को अगर मिक्स कर देंगे, देन जो आएगा पेंटावैलेंट का मतलब, जैसे सिलिकॉन के पास पेंटावैलेंट कौन है? सिलिकॉन के 14 पर आता है, तो पेंटावैलेंट फास्फोरस आ गया। फास्फोरस 15 वाला ऐड कर देंगे। क्या कर देंगे? 15 वाला ऐड कर देंगे तो क्या होगा बेटा? ये अगर फास्फोरस किसी एक सिलिकॉन को डिस्प्लेस कर देता है, उस केस के अंदर इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन तो इसमें काम आ जाएंगे, क्योंकि उसके पास 5 है, उसके पास क्या है? 5। तो एक इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फ्री इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। अब अगर एक फास्फोरस ऐड करने पर एक फ्री इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हो गया, तो अगर कुछ पार्ट्स ऐड कर देंगे तो कुछ इलेक्ट्रॉन्स एक्स्ट्रा हो गए। क्या हो गए? कुछ इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास एक्स्ट्रा हो गए। इसको अपने बोलते हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर। डोपेंट जो होता है उसकी वैलेंसी 5 होती है। 4 इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो कोवैलेंट बॉन्ड बना लेते हैं। फिफ्थ जो इलेक्ट्रॉन है वो लूजली बाउंड होता है, फ्री हो गया एक तरह से। वेरी स्मॉल एनर्जी नीडेड टू फ्री इट। अब इस केस के अंदर ध्यान रखना बेटा कि जो इलेक्ट्रॉन होता है, कौन से वाला? ये वाला जो फिफ्थ इलेक्ट्रॉन होता है वो लूजली बाउंडेड होता है। इसको अगर आप फ्री करना चाहते हो तो बहुत कम एनर्जी चाहिए, बहुत कम एनर्जी चाहिए। इसलिए ये रूम टेम्परेचर पर, लो टेम्परेचर पर भी क्या होगा? ये फ्री हो जाएगा, तो कंडक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी। जैसे जर्मेनियम के लिए 0.01 ईवी चाहिए और सिलिकॉन के लिए 0.05 ईवी चाहिए। डोपेंट डोनेट इलेक्ट्रॉन कॉल्ड डोनर इम्प्योरिटी। इस केस के अंदर डोपेंट क्या कर रहा है? डोपेंट एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन लेके आ रहा है, डोनेट कर रहा है, जिसकी वजह से इसको अपने डोनर इम्प्योरिटी बोलते हैं। किसकी बेटा? पेंटावैलेंट को। इस केस में फास्फोरस है, लेकिन ध्यान रखना बेटा क्वेश्चन वाले फास्फोरस से नहीं पूछे। क्वेश्चन वाले फास्फोरस की जगह ऑर्सेनिक एंटीमनी दे सकते हैं। तब आपको यह पता होना चाहिए कि इनकी रेंज में कौन सा है, किसके अंदर ऐड किया जाएगा। यानी एंटीमनी को ऐड करोगे तो एंटीमनी के आसपास में जो 4 वैलेंसी वाला उसमें ऐड होगा, ये ध्यान रखना। डन बेटा, ये एन टाइप हो गया। अब उसके बाद में बात करते हैं चार्ज कैरियर इन एन टाइप। अब आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन्स मेजॉरिटी हो गए क्योंकि एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन इंप्योरिटी से मिल गए, होल्स माइनॉरिटी हो गई। क्यों हो गए? क्यों हो गए सर? इसीलिए हो गए सर क्योंकि जब भी आप इसकी बात करोगे तो इसमें ऑलरेडी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होंगे इंप्योरिटी की वजह से। अब इसको हल्का सा कहीं से हीट मिल जाए, क्या मिल जाए? थर्मल मिल जाए, तो अब कुछ तो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स हैं, कुछ इलेक्ट्रॉन्स और फ्री होंगे। मैं एक ही एटम की बात नहीं कर रहा, बहुत सारे एटम्स होंगे, मतलब एक सॉलिड के अंदर कितने एटम होंगे, तो कुछ इलेक्ट्रॉन्स और फ्री होंगे, उतनी ही वैकेंसी क्रिएट हो जाएगी, उतने ही होल्स क्रिएट हो जाएंगे। लेकिन ओवरऑल जो है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा रहेंगे क्योंकि कुछ इलेक्ट्रॉन्स डोनर ने डोनेट कर दिए। देन ओवरऑल अपने पास क्या रहेगा बेटा? ओवरऑल अपने पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो मेजॉरिटी कैरियर होंगे, होल्स होंगे वो माइनॉरिटी कैरियर हो जाएंगे। डन। इसका मतलब आप इसके अंदर लिख सकते हो बेटा, क्या क्या लिख सकते हो सर? ये Ne जो होगा वो ग्रेटर देन NH होगा। डन। यहां पे नोट करने वाले इलेक्ट्रॉन
कंसंट्रेशन ऑलमोस्ट इंडिपेंडेंस ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करेगा कंसंट्रेशन। डन। कंसंट्रेशन टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करेगा, क्योंकि कंसंट्रेशन का मतलब इलेक्ट्रॉन्स है कितने, डन, उतने इलेक्ट्रॉन तो टेम्परेचर से पर डिपेंड नहीं करेगा, या तो किस पर डिपेंड करेगा, जो आप इंप्योरिटी ऐड कर रहे हो वो कितनी है उस पर डिपेंड करेगा। अब यहाँ पे नोट करने वाली बात ये है बेटा, क्या सबसे इंपॉर्टेंट बात जो नोट करने वाली बात है ये वाली, कि इसके अंदर जो होता है, अब अगर ये बाउंडेड है इसके साथ, अगर ये इसके साथ इलेक्ट्रॉन लूजली बाउंडेड है, तो इस केस के अंदर ये सारा जो रहेगा वो अपने इंसुलेटर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल रहेगा बेटा, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल रहेगा, ये ध्यान रखने वाली बात है। क्या रहेगा? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल रहेगा, ये थोड़ा सा उलझन वाली बात है। क्यों होता है? क्योंकि ये देखो, ईच एक्सेप्टर एटम क्रिएट एन होल क्रिस्टल रिमेन इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। पी टाइप के अंदर क्या होगा बेटा? पी टाइप निकाल दिया, यहां पे एन टाइप की बात करें। इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन ऑलमोस्ट इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, इसका मतलब जितने ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्री होंगे उतने ही होल्स क्रिएट हो जाएंगे। तो इस केस के अंदर हमारे पास जो है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल रहने वाला है। ये समझने वाली बात है, इंपॉर्टेंट बात है। हालांकि आपने इंप्योरिटी को ऐड किया है, हालांकि आपने इंप्योरिटी को ऐड किया है, लेकिन फिर भी जब उसको हल्का फुल्का टेम्परेचर कहीं से मिलेगा तो जितने इलेक्ट्रॉन्स फ्री होंगे उतने इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे बेटा? उतने होल्स क्रिएट हो जाएंगे। इसका मतलब ये है कि ये इलेक्ट्रॉन जो है वो पहले लूजली बाउंडेड है, ये लूजली बाउंडेड है, बाउंडेड है। जब आप इसको हीट दोगे, ये इलेक्ट्रॉन भी अगर फ्री होगा तो यहां पर एक होल क्रिएट हो जाएगा। अगर मान लो यहां से एक और हो रहा है तो यहां पे भी होल क्रिएट हो जाए, तो जितने इलेक्ट्रॉन फ्री होंगे उतने होल क्रिएट हो जाएंगे। डन। अब इसका मतलब है कि इलेक्ट्रिकली वो न्यूट्रल ही रहेगा। बस इंप्योरिटी ऐड करने का फायदा है कि इसमें एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे, जैसे इसमें से हो सकता है 2 रिलीज हो पाए जबकि इसमें से एक ही हो पाए, एक्स्ट्रा मिल जाएंगे। डन बेटा, डन 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 डन। इसके बाद में चलते हैं पी टाइप। पी टाइप के अंदर उसका जस्ट ऑपोजिट होता है, डोपेंट ट्राईवेलेंट हो जाएगा, मतलब टेट्रावेलेंट के अंदर अगर आप ट्राईवेलेंट को ऐड कर दोगे देन वो बन जाएगा पी टाइप। फॉर्म्स ओनली 3 कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा, 1 बॉन्ड रिमेन इनकम्प्लीट होता है जिसकी वजह से होल बन जाएगा। इस केस के अंदर क्या होगा? इस केस के अंदर जैसे आप सिलिकॉन का एग्जांपल ले लेते हैं, सिलिकॉन का एग्जांपल लेते हैं तो ये हमारे पास सिलिकॉन हो गया, ये सिलिकॉन हो गया, ये सिलिकॉन हो गया, ये सिलिकॉन हो गया बेटा, ये सिलिकॉन है, ये बहुत सारे सिलिकॉन आपस में मिलकर एक लैटिस बना रहे हैं। लैटिस का मतलब एक जाल बना रहे हैं। अब वही बात इन दोनों के इनके बीच में क्या है? बॉन्डिंग है। क्या है? बॉन्डिंग है सर, बॉन्डिंग है, तभी तो सॉलिड आपस में बहुत सारे एटम कंबाइन होके बैठे हैं। डन। और कैसे? इनके वजह इलेक्ट्रॉन से यहां पर क्यों? क्योंकि कोवेलेंट बॉन्ड बना रहे हैं। यही है सर, यही है, यही है, यही है, यही। डन डना डन डन। गुजरने वाली हवा बता मेरा इतना कम। ठीक है बेटा। अब इसमें क्या होगा? इसमें टेट्रावेलेंट के अंदर ट्राईवेलेंट मिक्स करते हैं। ट्राईवेलेंट का मतलब सिलिकॉन से पहले इसकी वैलेंसी 4 है तो इससे पहले एल्यूमिनियम आता है, उसकी 3, ट्राई ऐड कर देंगे। जब ट्राई ऐड करेंगे तो यहां पर इसकी जगह आ जाएगा एक, कहीं मान लेते हैं एक, कहीं पे यहाँ पे एल्यूमिनियम आ गया। अब एल्यूमिनियम आ गया, एल्यूमिनियम के पास तो 3 इलेक्ट्रॉन्स है, वैलेंसी 3 इलेक्ट्रॉन है, तो वो इसके साथ मान लो बना लेगा कोवेलेंट, इसके साथ भी बना लेगा, इसके साथ भी बना लेगा, लेकिन इसके साथ नहीं बना पाएगा, जिसकी वजह से यहाँ पे वैकेंसी आ जाएगी। क्या आ जाएगी? वैकेंसी आ जाएगी। क्या आ जाएगी बेटा? वैकेंसी आ जाएगी, मतलब होल क्रिएट हो जाएगा। किससे? इम्प्योरिटी एडिंग से ही होल क्रिएट हो जाएगा। डन बेटा। देन 3 जो है वो 3 इलेक्ट्रॉन्स कोवेलेंट बॉन्ड बनाएंगे, 1 बॉन्ड जो है वो रिमेन इनकम्प्लीट हो जाता है, इसकी वजह से वहां पे होल क्रिएट होगा। और डोपेंट एक्सेप्ट एन इलेक्ट्रॉन, डोपेंट क्या कर रहा है? एक्सेप्ट कर रहा है एक इलेक्ट्रॉन को, जिसकी वजह से इसको
एक्सेप्टर इम्प्योरिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्सेप्टर इम्प्योरिटी, यानी जो जिस इम्प्योरिटी को आपने ऐड किया उसको एक इलेक्ट्रॉन और चाहिए, वो एक्सेप्ट करेगा। डन। अब चार्ज कैरियर इन पी टाइप, अगर चार्ज कैरियर इन पी टाइप की बात करें देन होल्स मेजोरिटी में होंगे, इलेक्ट्रॉन्स माइनॉरिटी में हो जाएंगे, क्योंकि उसका जस्ट ऑपोजिट है। तो एक्स्ट्रा होल्स अपने को मिल गए एल्यूमिनियम ऐड करने के बाद में। कंडीशन क्या होगा? नंबर ऑफ होल्स जो है वो ग्रेटर देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो जाएगा। ईच एक्सेप्टर एटम क्रिएट एन होल, क्रिस्टल रिमेन इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। ये बड़ी गेम चेंजिंग बात है। इसका मतलब है कि वो जो होल है, अब एक्चुअल में क्या होगा बेटा, कहीं से इलेक्ट्रॉन आएगा तो वहां पर आएगा तो उधर होल क्रिएट हो जाएगा, समझ में आया? जैसे फ्री होता जाएगा। अब यहाँ पर ये नोट करने वाली बात है कि सर आपके पास अगर होल ज्यादा है तो आप इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल कैसे बोल रहे हो? सर ये देखो बेटा, क्योंकि ये दिस इज वैकेंसी। अब अगर यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएगा, मान लो फ्री होकर एक इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएगा, तो वो वैकेंसी वहां पे क्रिएट हो जाएगी। तो इस केस में ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल रहने वाला है। डन। क्योंकि यहाँ पे ध्यान रखना बेटा, होल का मतलब वैकेंसी, होल का मतलब वैकेंसी है जो एक्ट करी है एज अ पॉजिटिव चार्ज, वो रियल में पॉजिटिव चार्ज नहीं है। डन बेटा। अब ये क्रिस्टल रिमेन इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल आ जाए। अब उसके बाद में रिकॉम्बिनेशन एंड माइनॉरिटी कैरियर्स, मोर मेजोरिटी कैरियर तो मोर रिकॉम्बिनेशन होगा। इसका मतलब अगर मेजोरिटी कैरियर ज्यादा है तो वो रिकॉम्बिनेशन का मतलब होल इलेक्ट्रॉन का आपस में मिलना भी ज्यादा हो जाएगा। जितने ज्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स होल्स के साथ मर्ज करना स्टार्ट कर देंगे। माइनॉरिटी कैरियर गेट रिड्यूस हो जाएंगे। डोपेंट इनडायरेक्टली सप्रेस इंट्रिंसिक कैरियर्स। ये तो एक्स्ट्रा चीज है, अपने को जरूरत है। अब अगर अपने बात करते हैं बेटा बैंड गैप डायग्राम, पहले देखेंगे एन टाइप के लिए, फिर देखेंगे पी टाइप के लिए। एन टाइप के लिए आपको पता है डोनर लेवल जो होता है ईडी जस्ट बिलो कंडक्शन बैंड के थोड़ा सा नीचे होगा। इलेक्ट्रॉन्स इजीली जंप टू कंडक्शन बैंड, यानी जो दोनों के बीच में गैप है वो बहुत कम होगा, इजीली जंप कर जाएंगे कंडक्शन बैंड में एन टाइप की केस के अंदर। और पी टाइप के अंदर केस के अंदर एक्सेप्टर लेवल जो होगा वो जस्ट अबव होगा वैलेंसी बैंड के, जिसकी वजह से होल डोमिनेट वैलेंसी बैंड एंड करंट। मैं इजी वर्ड में बताता हूँ इस केस के अंदर क्या होगा। इस केस के अंदर दो चीजें बन जाएगी बेटा। अब अगर अपने बात करते हैं टेम्परेचर ग्रेटर देन 0 की ही बात करेंगे, उस केस के अंदर एक तो बन जाएगा अपने पास, ये अपने पास क्या था बेटा, सी बी था, और क्या था, वी बी था, वी बी था। अब ये तो मैं बना रहा हूं एन टाइप का, किसका बना रहा हूं, एन टाइप का। दूसरा अपने पास क्या था बेटा, ये मेरे पास था सी बी, सर सी बी मतलब सीबीआई वाला नहीं, बैंड वाला। डन। इस केस के अंदर क्या होगा बेटा, इस केस के अंदर इलेक्ट्रॉन्स एक्स्ट्रा हो जाएंगे। तो ये मान लो मैं ये इलेक्ट्रॉन्स कर लेता हूँ, ये इलेक्ट्रॉन्स है हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स। अब एडिंग से एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आएंगे तो कंडक्शन बैंड के अंदर भी एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ये एक्स्ट्रा होंगे। कोई एक आधा इलेक्ट्रॉन यहां से लेटिस को छोड़कर जाएगा तो होल भी क्रिएट हो जाएगा। क्या क्रिएट हो जाएगा, होल, यानी ओवरऑल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कंडक्शन के अंदर ज्यादा होंगे एज कंपेयर टू होल के। डन। दूसरे केस की बात करें तो इस केस के अंदर होल ज्यादा हो जाएंगे, यानी कुछ इलेक्ट्रॉन्स तो हैं लेकिन कुछ होल्स ज्यादा हैं। क्या होंगे सर, होल ज्यादा होंगे। एक होल मान लेते हैं ये बन गया, एक होल यहाँ पे बन गया, एक होल यहाँ पे बन गया, कोई एक आधा इलेक्ट्रॉन उधर काम करेगा, कंडक्शन में चला जाएगा। डन। कंडक्शन बैंड के अंदर चला जाएगा दोनों केस के अंदर। अब इसके अंदर दोनों, ये अपने पास बन गया एन टाइप का और ये अपने पास बन गया पी टाइप का। डन। ये बैंड गैप अपने पास आने वाले हैं। कैरियर कंसंट्रेशन रिलेशन, कैरियर कंसंट्रेशन रिलेशन का मतलब है कि नंबर ऑफ जो होल्स होते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो अप्रोक्स इक्वल होते हैं। इसको ही अपने चार्ज कंसंट्रेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, चार्ज कंसंट्रेशन बोलते हैं। तो इसका मतलब है कि जितने नंबर ऑफ चार्ज कंसंट्रेशन किसके इक्वल होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के। चार्ज कंसंट्रेशन ही किसके इक्वल होगा, नंबर ऑफ होल के। देन आप इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई कर दो तो एन आई स्क्वायर को आप लिख सकते हो बेटा एन एच मल्टी एन ई। दिस इज रिलेशन। डन। एंड वैलिड फॉर बोथ इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक, दोनों के लिए ये वैलिड है, ये ध्यान रखना बेटा। डन। ठीक है बेटा। उसके बाद में
ये तो हो गया। अब देखते हैं बेटा एनर्जी गैप कंपैरिजन। अगर कंपैरिजन करते हैं तो मटेरियल के हिसाब से एनर्जी गैप देखते हैं। डायमंड के लिए एनर्जी गैप जो होता है 5.4 ईवी होता है, इंसुलेटर के जैसे काम करता है क्योंकि ग्रेटर देन 3 ईवी है। सिलिकॉन के लिए 1.1 ईवी होता है, सेमीकंडक्टर के जैसे बिहेव करता है। जर्मेनियम के लिए 0.7 ईवी है, सेमीकंडक्टर के लिए बिहेव करता है। इसका मतलब जर्मेनियम के लिए बिल्कुल लो थर्मल से या थोड़ी सी हीट से बढ़िया से जो क्या नाम है वैलेंसी बैंड से कंडक्शन बैंड के अंदर इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे। टिन के लिए 0 ईवी होता है क्योंकि टिन मेटल है, ओवरलैपिंग है। डन बेटा। इसके बाद में क्या बच गया? थैंक यू बच गया सर। थैंक यू आपको वीडियो पूरा देखने के लिए, थैंक यू मुझको आपको पढ़ाने के लिए। तो चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के साथ ऑल सेलेक्ट करना ना भूलें। मिलते हैं नए वीडियो में, साथ में कमेंट कर दिया करो यार, इतना बड़े मेहनत करके वीडियो बनाते हैं, कमेंट किया करो आप। कमेंट के जरिए हमारा चैनल भी ग्रो करेगा और साथ में मुझे भी मोटिवेशन मिलता है कि मैं अगर मेहनत कर रहा हूं तो बच्चे उस चीज को अप्रिशिएट कर रहे हैं। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, कीप स्टडिंग।